किया होगा वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ नहीं होंगे बल्कि चौथे स्तंभ में लगे एक दीपक की भांति होंगे। आज हम पत्रकारिता के बारे में थोड़ा सा मंथन करेंगे। पत्रकारिता क्या एक व्यवसाय है या फिर पत्रकारिता एक सेवा का क्षेत्र है, इस पर हम थोड़ा मंथन करेंगे। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके इतिहास के बारे में। तो जो पत्रकारिता का इतिहास पर जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि भारत में जो सबसे पहला अखबार था वह बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ था और यह एक अंग्रेज द्वारा प्रकाशित था जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और इन्होंने 1780 ईस्वी में पहली बार कोई अखबार भारत में प्रकाशित किया था। ये जो बंगाल गजट पत्रिका थी उसमें केवल 2 पेज थे और उसमें जो छपते थे वो अंग्रेज जो वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी होते थे उनके लेख उसमें छपते थे। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने ये लेख छापते हुए एक बार उन्होंने क्या किया, तत्कालीन जो गवर्नर का पत्नी था, 1780 ईस्वी की बात है, उस समय का जो गवर्नर था उनकी जो पत्नी था उस पर उन्होंने एक बार आक्षेप कर दिया, आक्षेप एक तरह का आलोचना कर दिया। तो क्या हुआ, जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे उनको 4 महीने की जेल हो गई और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब ये हुआ, यानी वो आलोचना यानी सच्चाई बयां कर दिए, उनके बारे में सच्चाई कह दी तो आलोचना हो गई उनकी। अब इस पर उनको सज़ा मिला, सज़ा ये जो हम आपको बताए। अब आगे क्या हुआ कि जब वो पत्रकारिता, क्योंकि पत्रकारिता सच्चाई दिखाने का राह है, सच्चाई दिखाने का रास्ता है, तो वो चूँकि सच्चाई लिखते थे तो फिर सच्चाई लिखने से अगर किसी की आलोचना हो जाती है तो फिर वो उससे तो मुकर नहीं सकते ना, क्योंकि वो एक पत्रकार हैं तो वह अपनी जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी जानते हैं और उस पर ही वो अमल करेंगे। तो यही उन्होंने किया और अगली बार इसी पर अमल करते हुए उन्होंने क्या किया कि एक बार उन्होंने गवर्नर और उस समय का जो सर्वोच्च न्यायाधीश था उन दोनों की आलोचना कर डाली अपने अखबार में, बंगाल गजट अखबार में। जब ऐसा उन्होंने किया तो उनको 5000 रुपया का जुर्माना लगाया गया और 1 साल की जेल। और जब ऐसा किया गया तो उनका जो बंगाल गजट पत्रिका था वो बंद हो गया, क्योंकि वह 1 साल के लिए जेल के अंदर चले गए, तो ऐसे में उनका अखबार बंद हो गया। तो ये कहानी है। यानी अगर देखें तो पत्रकारिता जो है वो असल में सच्चाई को दिखाने के लिए आया था और जो सेवा भाव से, यानी अगर पत्रकार में सेवा भाव ना हो तो उनको पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति में अगर लालच हो, सच्चाई को दिखाने का साहस न हो तो उनको पत्रकारिता कभी नहीं करना चाहिए, ये बात है। हाँ, अगर वो उस समय भी गवर्नर जो था उसका अगर वाहवाही करते तो उनका भी अखबार यूं ही चलता रहता। यानी एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जो पत्रकारिता आई थी वो एक अच्छे उद्देश्य से आई थी, जनता को सच्चाई दिखाने के लिए आई थी, यानी जन सेवा के लिए आई थी। ये इनका इतिहास है। अब आज के समय की थोड़ा मीडिया की जो बात है वो कर लेते हैं। वर्तमान समय में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, यानी लोकतंत्र का पहरेदार का संज्ञा दिया जाता है। चलिए, अगर जब पत्रकारिता शुरू हुई थी उस समय की जो उद्देश्य था उस उद्देश्य के साथ अगर पत्रकारिता आज भी की जा रही है तो यकीनन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन आपको क्या ऐसा करते हुए आज की मीडिया ऐसा करते हुए आपको दिख रही है क्या? नहीं। कुछ गिने चुने जो मीडिया है, जो अखबार है, गिने चुने अखबार को छोड़कर आप ऐसा नहीं देख पाएंगे कि वो वास्तव में उस उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। आज वर्तमान में पत्रकारिता सेवा भावना से ज़्यादा एक व्यवसाय की भावना से चल रही है। आज पत्रकारिता में वैसे लोग कूद रहे हैं जो पत्रकारिता क्षेत्र में व्यवसाय करके अनेक तल्ला वाले घर का निर्माण करना चाहते हैं, बहुमंजिले इमारतों का निर्माण करना चाहती है। ऐसे लोग मीडिया में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मीडिया के क्षेत्र में। तो अगर ये मीडिया को अभी व्यवसाय बना के अगर काम करेंगे और इसमें सेवा भावना होगी ही नहीं तो क्या आप इस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे ना। क्या वो पहरेदारी करेगा? वो आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम करेगा? अगर मीडिया ऐसा करेगा तो उस मीडिया को आप क्या कहेंगे? अगर आप सोचेंगे तो पाएंगे कि इस प्रकार का जो मीडिया होगा वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ नहीं होंगे बल्कि चौथे स्तंभ में लगे एक दीपक की भांति होंगे, ये होगा। तो अगर मीडिया की जिस आधार पर पत्रकारिता आई थी, जिस उद्देश्य के साथ आई थी, अगर उस उद्देश्य को जिंदा रखते हुए आज भी पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई व्यवसाय करने ही भले क्यों ना आया हो, व्यवसाय करे, पर यहाँ उस तरीके का व्यवसाय अगर वह करना चाहेगा जिसमें नोट छापे जाएंगे, बहुत सारे पैसों के लिए अगर काम किया जाएगा, बहुत सारे धन के लिए काम किया जाएगा, तो फिर वो पत्रकारिता कोई लोकतंत्र का देखरेख नहीं कर सकता और वो जनसेवा की भावना तो उसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि उनको पैसा, अगर उनका धन का पूरी तरह से वो धन के लिए आए हैं तो वो पीकेंगे,
क्योंकि धन बिकने से आता है, बिकने से आपको ज़्यादा धन मिलेगा। और क्या बेचना होता है पत्रकारिता में? बिकता क्या है? जिन लोगों का विश्वास आपने जीता है, बस उनके विश्वास को आप बेचते हैं और कुछ नहीं करते। अखबार क्या करते, मीडिया क्या करती, एक बार वह जन विश्वास को एकत्र करती है और जब जन विश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको वह बिकने मतलब बेचने का काम करती है। ये हाल है। तो अगर आपके विश्वास को कोई अखबार बेच रहा है तो यकीनन वह चौथा स्तंभ नहीं है, वह चौथा स्तंभ में लगे दिमाग के बराबर है। तो ऐसे मीडिया को थोड़ा पहचानिए और उनसे थोड़ा दो बातें भी कीजिए थोड़े अच्छे से, क्योंकि वह आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। उनको लोकतंत्र का पहरेदारी करने के लिए आपके मन में यही भावना है कि वो लोकतंत्र का पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम करेंगे। तो ऐसे मीडिया को थोड़ा पहचानने का काम कीजिए, ये हाल है। हाँ, पत्रकारिता को व्यवसाय सोच के भी अगर कोई कर रहा हो, यकीनन अगर कोई पत्रकार व्यवसाय के तौर पर भी कर रहा हो तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि बस पत्रकारिता से एक आम जीवन यापन हो जाए। बस इस तरीके का अगर पत्रकारिता है तो यकीनन वो पत्रकार जनसेवा कर सकता है। अगर पत्रकार में लालच होगी, त्याग की भावना न होगी, तो वो पत्रकार कैसा? एक पत्रकार को जेल भी जाना पड़ सकता है, भ्रष्टाचारियों के हाथों आपको यातनाएं भी मिल सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार और झूठ के साथ आपकी लड़ाई होती है। ये हाल है। तो ये हमारा एक छोटा सा मंथन जो हमने अपनी तरीके से किया है और इसमें हमने अपनी ही राय को रखा है आपके सामने। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, हमारी भाषा थोड़ी टूटी फूटी हो सकती है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। भाषा में थोड़ी त्रुटि हमारी अवश्य ही है, वह हम अपने आप में स्वीकारते हैं। खैर, जो कुछ हम आपसे कहना चाहते थे वो हमने कह दी है। बाकी मिलते हैं आपसे किसी अगले मुद्दे में, किसी अगले खबर का मंथन करने के लिए।